पीने का पानी ही नहीं है। अभी शायद मेट्रो काम चल रहा था, एक साइड का रोड बना है, तो ऐसे इलेक्शंस का कोई फायदा नहीं है, ऐसे किसी नेता का कोई फायदा नहीं है। नाम क्या आपका? शुभम दुबे। अच्छा ये बताइए, इस विधानसभा चुनाव में किसे देखना पसंद करेंगे आप? मैडम जो लास्ट सरकार रही है मैं उसको तो नहीं, और जैसे दिल्ली कंडीशन है उसमें मेरा पर्सनल व्यू ये है कि हम कोई नया चेहरा या कोई ऐसा चेहरा जो आम आदमी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, एटलीस्ट जो बेसिक नीड्स है उनको तो फुलफिल किया जा सके। वो भी फुलफिल नहीं होंगे तो ऐसे इलेक्शंस का कोई फायदा नहीं है, ऐसे किसी नेता का कोई फायदा नहीं मैडम। जनता क्या उम्मीदें लगाती है नेता से वोट देते समय के हमने क्या काम है? मैडम बेसिक नीड्स जैसे कि पीने का पानी, लास्ट सरकार के अंदर पीने का पानी, रोड, सिक्योरिटी तो चलिए ठीक है, केजरीवाल जी या आम आदमी सरकार कहती है कि होम मिनिस्ट्री का मुद्दा आ जाता है, लेकिन उसके अलावा जो चीजें हैं उनमें भी कोई काम नहीं हुआ। पिछले 8 साल 9 साल आम आदमी की सरकार लोकसभा में मतलब दिल्ली स्टेट के अंदर रही एज ए सीएम। उसके बाद जब एमसीडी में इन्होंने कहा तो लोगों ने इनको एमसीडी भी दी। एमसीडी मिलने के बाद मैडम कंडीशंस जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई एमसीडी के अंदर। स्पेशली रोड की कंडीशंस आप देख सकते हैं, आप पीने के पानी की देख सकते हैं, या जो भी और चीज़ें कवर होती होंगी रोड। मुझे 2 चीज़ इसलिए पता है कि ठीक है, जिनसे मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं स्कूटी चलाता हूँ मैडम, हर रोज इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं रोडों पर कि वो कहीं ना कहीं घुसती रहती है मैडम। चौराहे पर भी इवन जहाँ एक्सीडेंटल पॉइंट ज़्यादा है वहाँ पर रोड प्रॉपर नहीं बने हुए हैं। द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास का आप रोड देख लीजिए, आई थिंक प्लान नंबर 820 के आसपास, 720 820 है द्वारका मेट्रो। वो चौक का मैडम रोड कब से बन ही रहा है, कितने टाइम से ऐसा? मैडम शायद 2-2.5 साल हो गए। वहाँ पानी का भराव इतना ज्यादा हो जाता है कि रोड बचता ही नहीं। अभी शायद मेट्रो काम चल रहा था, एक साइड का रोड बना है, बट वो मैडम अभी जब बारिश हुई थी तो 2-2 फीट पानी था। और बाकी भी दिल्ली का आप लोगों ने भी दिखाया, अदर न्यूज चैनल ने भी दिखाया कि दिल्ली में क्या कंडीशन थी। पीने के पानी के लिए इतना हम लोगों को सफर करना पड़ रहा है कि पीने का पानी ना तो कोई टाइम है तो ऐसा टाइम है जिसका कोई बेनिफिट नहीं है। एक बंदा जो पूरे दिन काम करके आएगा 10-15 हज़ार की नौकरी के लिए, जो सुबह 7 बजे 8 बजे घर से निकल रहा है, रात को 9-10 बजे घर पहुंच रहा है, वो रात को अलार्म लगा के सोता है कि भैया 2 बजे पानी आएगा, 3 बजे पानी आएगा, 4 बजे पानी आएगा। उस टाइम पर भी अलार्म लगाने के बाद उठो पानी नहीं आया तो मोटर फूक जाती है। इतनी कमाई नहीं है, इतने सोर्सेज नहीं है इनकम के, कैसे चलेगा काम मैडम? अच्छा ये बताइए, दिल्ली सरकार ने जो वादे किए थे, बिजली फ्री, पानी फ्री, एजुकेशन और हॉस्पिटल्स, इस पे काम हुआ है? मैडम शायद जो फायदे कहे थे मे बी उन पर कुछ लीटर दिए गए हैं, बिजली पर भी कुछ यूनिट्स दी गई हैं, आई एग्रीड, बट फ्री की जगह अगर क्वालिटी चीज़ों में दी जाए तो ज़्यादा बेटर है। मतलब फ्री ठीक है, फ्री दे करके कोई फायदा क्या है मैडम? उस चीज़ का वेस्टेज है। जहाँ आ रहा है अगर फ्री दे रहे हैं, जहाँ पानी नहीं आ रहा फ्री का क्या करोगे? खरीद करके पीना पड़ रहा है मैडम पानी, तो क्या बेनिफिट? तो ये फिर बोलते क्यों है कि हम फ्री की पानी दे रहे हैं? फ्री देंगे, लेकिन देंगे ये तो नहीं बोला था ना, सिर्फ ये बोला था देंगे। कह रहे हैं हम दे रहे हैं। मैडम जहाँ मिल रहा है, मे भी आपने और भी इंटरव्यू लिए होंगे, वहाँ मुझे नहीं लगता, मतलब जो जितने मैं इन एरियाओं को जानता हूँ उनमें तो मैडम पानी की फैसिलिटी नहीं है। पानी है, रोड पर पानी है, सीवर का पानी है, गंदा पानी है, बदबूदार पानी। नालियों में से पानी निकल आ रहा है, बाहर बच्चे खेल कूद रहे हैं, घरों के बाहर इतना कूड़ा है, इस पे सफाई जो पे नहीं घर ध्यान दे रहे अगर हैं। पुराने बने हैं या जो नए भी हैं, अगर आप कितना बढ़िया घर बना लीजिए, कितने बढ़िया लोकेलिटी में रह लीजिए, वहाँ पर अगर घर के बाहर पानी भर रहा है, पानी भरेगा तो मैडम डेंगू होगा, मच्छर होगा, बीमारियां होंगी, गंदगी रहेगी। तो ऐसा पानी मत दो फ्री का जो गंदगी भरा पानी है। फ्री का देना तो पीने का पानी दो। और मैं तो कहता हूँ मैडम फ्री देने क्यों है, बंदे को इतना कैपेबल बनाओ कि फ्री की लत ही छूटे। फ्री की वजह से आई थिंक दिल्ली की आप पॉपुलेशन की कंडीशन देख पा रहे हैं, रोड पे इतने रोड नहीं जितना ट्रैफिक है। ई रिक्शा के मुद्दे देख लीजिए आप, कितने ज्यादा ई रिक्शा है। द्वारका मोड़ की रेड लाइट का जो जाम है उसका सिर्फ एकमात्र कारण है ई रिक्शा। आप मैडम अगर 25 फीट का 50 फीट का रोड है, उसमें आधे ज्यादा ई रिक्शा घेर के खड़े रहते हैं। अनऑथोराइज चीजें चल रही हैं, वो प्रॉपर्ली मॉनिटर नहीं हो रहे हैं। कहीं कोई गाड़ी में लगा रहा है मैडम, अगर लाख 1.5 लाख 2 लाख का रिक्शा लेकर के कोई 10 लाख की गाड़ी को ठोक जा रहा है, क्या बेनिफिट है इस चीज का? एक रिक्शे में ओवरलोडिंग हो रही है, जिसकी वजह से रिक्शा पलट जाते हैं, लोग गिर जाते हैं, चोट भी लग रही है। और छोटे बच्चे हैं, बाइक वाले, 2 व्हीलर वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है रिक्शा किस लिए ज्यादा हो रहा है? रोजगार नहीं मिल रहा है इस वजह से? मैडम बिजली फ्री का पानी मिलेगा तो कोई भी आ रहा है। गांव में रहने से दिल्ली में सिर्फ गुजर बसर करना आसान हो गया है, क्योंकि ठीक है एक कमरा लो, उसके अंदर आप रहो, बिजली 200 यूनिट फ्री आ रही है, मान लीजिए पानी 2000 लीटर फ्री आ रहा है, वो अपना ठीक है, एक कमरे में 4 जने रह रहे हैं, क्या दिक्कत, 4 जने रह रहे हैं। लेकिन दिल्ली की पॉपुलेशन को देखो, कैपिटल है, कैपिटल जैसी कंडीशन कहाँ रही दिल्ली की? जब आप किसी भी चीज पर इतना ज्यादा लोड डाल दोगे तो कहाँ कुछ बचेगा। जमीनों के रेट आप जानते हैं कहाँ पहुंच रहे हैं मैडम, और क्योंकि लोग इतने ज्यादा हो गए,
भूखा कोई नहीं मर रहा दिल्ली में, मतलब अगर एक मेन नजरिए से देखा जाए, हो सकता है कल को कोई कहे कि हाँ ये यहाँ वो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन उस रोजगार के चक्कर में बेसिक सिर्फ खाना पूर्ति करनी है, उसकी वजह से आप कैपिटल को इतना ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड करते जा रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं है मैडम उस चीज का। कैपिटल है, कैपिटल को कैपिटल रखिए। दिल्ली की जनता ने सरकार को चुना इसलिए कि दिल्ली की कैपिटल को रखा जाएगा। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, बट आप कंपैरिजन देख लीजिए शीला दीक्षित के टाइम की दिल्ली और आज की दिल्ली के अंदर। बदलाव कितना हुआ होगा? मैडम भीड़ का तो बहुत बदलाव हुआ है, दिल्ली में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, कितनी पूर्ति करेगी सरकार। ये बताइए, काम किसकी सरकार में ज्यादा हुआ था? मैडम देखिए, हर सरकार के कुछ वादे थे, कुछ काम हुए हैं, ऐसा नहीं आम आदमी ने काम नहीं किया, सबने कुछ ना कुछ काम किए हैं, अच्छे काम भी हैं, लेकिन आधे टाइम तो बेचारे इनका आपसी तालमेल नहीं बन पाता। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा है, स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है, दिल्ली जो कैपिटल है बेचारे फंस के रहते हैं, परेशान होता है आम आदमी। जो भी सरकार आए, जो भी पॉलिटिशियन जहां पर भी लीडर बन करके आए, एटलीस्ट वो अपने लोगों का देखे, सिर्फ अपने घर का ना देखे। इन्होंने 4-4 मंजिल की कोठियां बना रखी हैं मैडम, 500-500 गज में एक एक विधायकों का घर है, 1000 गज में कोठियां बनी हुई हैं। एक आम आदमी के पास क्या है? पीने का पानी भी नहीं। जनता का वोट लेके जनता को कोई सुविधा नहीं मिल रही। मैम सुविधा तो मैडम बेसिक नीड्स तो राजतंत्र के टाइम पे राजा की जिम्मेदारी भी होती थी, ये तो फिर भी आजकल डेमोक्रेसी के टाइम पे नेता है, ये नहीं दे सकते तो बेनिफिट क्या है? टैक्स भी भर रहे हैं लोग, सारी गाड़ियों के जो रेट बढ़ रहे हैं, आरटीओ जो है, रोड कहाँ है? आप आरटीओ किस चीज का ले रहे हैं? रोड टैक्स किस चीज का ले रहे हैं? आप इनकम टैक्स ले रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं, किस चीज पे टैक्स नहीं है? चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे अपने स्टेट गवर्नमेंट हो, टैक्स हर आदमी किसी न किसी तरीके से दे रहा है, बट उसको बदले में क्या मिल रहा है? पॉपुलेटेड एयर, गंदा पानी, पीने का पानी ही नहीं है, प्राइवेट माफियाज का जो है वो मोनोपोलीज, और सिर्फ उनका कंट्रोलिंग। सिर्फ जिन लोगों के पास पावर है, पैसा है, सिर्फ वही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जो एक लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, वो बेचारा अपना गुजर बसर या अपनी दिनचर्या को चलाने में ही फंसा रह जा रहा है। अभी आप बदलाव की बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी को नहीं देखना चाहते आगे सरकार में, तो किस पार्टी को देखना पसंद करें? मैडम देखो, पार्टी के मुद्दे अलग रहते हैं, हर एरिया से चुनाव होता है, इसलिए चाहे विधायक का हो, एमपी का हो, किसी का, कि वो अपने एरिया के लोगों को समझे, बट सिर्फ अपने घर वालों के अलावा किसी लीडर ने ऐसा नहीं किया जो पब्लिक के लिए काम कर रहा हो। आज चाहे आप जिस भी जो विधायक का घर है या किसी एमपी का घर है, अब वहाँ जाके वहाँ पे रोड बढ़िया बनी हुई है, क्यों भाई? वोट तो हमने भी दिया है ना, वोट यहाँ के लोगों ने भी दिया है, इन पे क्यों नहीं? सरकार तो जनता के बनाने से बनी है ना, लेकिन सिर्फ अपना बेनिफिट, सिर्फ अपना देख करके क्या होगा मैडम? ठीक है, आप 100% काम नहीं करते, 70% तो काम करिए, 60% तो काम करिए। इलेक्शन के खर्चे सारे यहीं से निकालेंगे क्या? जब से एमसीडी में और केजरीवाल, पहले ये मुद्दा था कि एमसीडी हमारे पास नहीं, बीजेपी के पास है, चलो ठीक है, बीजेपी से खराब कंडीशन कर दिया मैडम। सिर्फ रिक्शे वाले के अलावा बताइए आप मेरे को, दिल्ली में कौन बढ़ा? आम आदमी की कितनी ग्रोथ हुई है? सिर्फ रोड पर ट्रैफिक लगने की गाड़ियां कितनी बड़ी हैं और ई रिक्शा कितने बड़े, उनके रेशो निकाल लीजिए, आपके सामने डाटा होगा। फ्री मिल रहा है, नो डाउट, राशन फ्री मिल रहा है, पानी फ्री मिल रहा है, लेकिन क्यों मिल रहा है? रोड पर क्लस्टर बसों को देख लीजिए या डीटीसी बसों को ट्रेन की तरह चला रहे, नहीं यार तो आधे घंटे में आ रही है, 6-6 बसें सीधे आ रही है, ना ब्रेक लगा रहे हैं ना कुछ, रोड रशिंग हो रही है, इतना ट्रैफिक जाम हो रहा है। ऑफिस वाला बंदा 5 बजे निकलता, 8:30 बजे तक घर नहीं पहुंच पाता। आप कभी भी रात को आइए 7 बजे के आसपास, तिलक नगर, विकासपुर, उत्तम नगर से आप नजफगढ़ नहीं पहुंच सकते मैडम, जबकि शायद ट्रैवलिंग जो डिस्टेंस है 10-15-20 किलोमीटर होगा हद से हद नहीं, लेकिन आप 2 घंटे से पहले, 1.5 घंटे से पहले कैसे पहुंचे? आप अगर कवर करेंगे तो आप इधर से जाएंगे तो ऑटोमेटिक रोड पे देखिएगा आधा फुट के गड्ढे हैं मैडम। अगर रोजगार की बात करें तो इस सरकार में रोजगार मिला है? मैडम देखो, रोजगार में फिर ये लोग ये कहते हैं हमारा मुद्दा नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। वो ठीक है, बंदे की कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको रोजगार मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हर किसी को जबरदस्ती रोजगार दो, नहीं तो कोई मेहनत करना ही नहीं चाहेगा। फ्री का रोजगार मत दो, लेकिन बंदे की काबिलियत के हिसाब से उसको रोजगार दीजिए। जो ये फ्री का राशन बांटते हैं, इससे अच्छा अगर रोजगार दे दे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। मैडम बंदे को कैपेबल बनाइए ना, उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाइए, उसके स्किल्स को बढ़ाइए। ये लोग कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स को हमने डेवलप किया, हमने ये किया वो किया, ठीक है, उसका आउटपुट क्या है? बच्चे कितने हमारे दिल्ली के जो बच्चे हैं उनमें कितने परसेंटेज एजुकेशन के अंदर फर्क आया, या वो कितने काबिल बन गए, कितने IAS IPS निकल गए दिल्ली से? जहाँ स्कूल नहीं है, कई स्टेट के शहर गांव कस्बे ऐसे जहाँ कई IAS बैठे मैडम, वहाँ तो सरकारी स्कूल नहीं थे फिर भी पढ़े ना। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर, बंदे की काम काबिलियत के ऊपर, लेकिन उसको बेसिक नीड्स प्रोवाइड करना एक सरकार की जिम्मेदारी है और बेसिक नीड्स प्रोवाइड करनी चाहिए ये। और बंदे को इस लायक बनाए कि वो अपना रोजगार कमाए। टैक्स भी तो ले रहे हो ना मैडम, आप चिप्स से लेकर के, दूध की थैली से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के हर चीज पर टैक्स ले रहे हैं।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट जीएसटी सब चीज ले रहे हो आप, फिर क्या बेनिफिट है? अगर सर महंगाई की बात करें तो इस सरकार में महंगाई है, इससे पहले जो सरकार थी उसमें महंगाई है। मैडम देखो, वो तो टाइम का भी फर्क है। आज से 10 साल पहले जो रेट थे और जो आज जो रेट है उनमें भी तो फर्क है ना। मैं किसी सरकार को गलत नहीं कहूंगा कि हाँ उन सरकार में कम थी, टाइम के हिसाब से मेरी महंगाई के जो इन्फ्लेशन है वो सब चीजें बढ़ती है, ठीक है। महंगाई का मेरा मुद्दा नहीं, मेरा मुद्दा मैडम ये है कि एटलीस्ट लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से चीजें दी जाए। अगर आप पैसा ले रहे हो, आप हर तरीके से पैसा ले रहे हो, पब्लिक से पैसा जा रहा है, पब्लिक पे लगाइए उसको। ये नहीं सिर्फ इलेक्शन से 4 महीने पहले आप रोड बनवा देंगे, बिजली खंभे करवा देंगे, बिजली आ जाएगी, ये सब चीजें। सर मेरा एक सवाल ये भी है कि अगर हम यहाँ पे देखें, झुग्गी झोपड़ियों को देखें, इस इलाके को देखें, इधर काम नहीं हुआ। अगर इससे आगे बढ़ के देखें रोड के उस पर, उधर काम हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है? मैम कहाँ पर काम हुआ? काम इधर सड़कों पे, इधर तो सड़क दिख भी रहे हैं, यहाँ तक कि ये भी टूटे फूटे लेकिन दिख रहे हैं, लेकिन गलियों में जाके देखिए सीवर खुदवा रखा, लेकिन अब तक उस पर द्वारका मेट्रो स्टेशन से लेकर के द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन तक आप जाके देख लीजिए, आपको रोडों की हालत समझ आ जाएगी। अंदर आप गलियों में जाके अब तो चलिए ठीक है, मतलब बारिश नहीं है तो बारिश के टाइम का आप कवरेज देख लीजिए, दिल्ली की क्या कंडीशन थी। मैंने नहीं, पूरी कंट्री ने देखी है, जिन इंटरनेशनल चैनल ने कवर की होगी उन्होंने भी देखी है क्या कंडीशन थी। पहली बार ऐसा था दिल्ली में इतना पानी था, अब कह दें कि बारिश ज्यादा हुई थी, तो सीवर लाइन को ठीक करिए ना, एमसीडी आपकी है ना, अब क्यों नहीं करते हैं? अब क्यों फिर कूड़ा बढ़ रहा है रोड पे? अब क्यों ये इतनी गंदगी बढ़ रही है? अब क्यों पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है? महंगाई तो फिर महंगाई में तो कई गवर्नमेंट इन्वॉल्व, स्टेट का भी आएगा, सेंट्रल का भी आएगा, वो ठीक है, लेकिन बेसिक चीजें तो करिए जो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ है, वो भी नहीं है। धन्यवाद आपको।